हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल वीडीसी हेल्थ बाय डॉक्टर एम बुरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पायरिया के बारे में, जिंजीवाइटिस, जो वर्ल्ड वाइड सबसे कॉमन डिजीज़ है, जो सबसे ज़्यादा हर एरिया में पाई जाने वाली बीमारी है। एक पायरिया जिंजीवाइटिस एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है जो जिंजाइवल टिश्यू जो मसूड़े होते हैं उनमें मोस्ट कॉमनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती है। शुरुआती कंडीशन में इसमें रेडनेस है, स्वेलिंग आ जाती है, ब्लीडिंग होती है प्रोबिंग करने से, और बैड ब्रीथ इसके जो मुख्य लक्षण हैं। लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का अटैचमेंट लॉस नहीं होता, जैसे लिगामेंट्स का डिस्ट्रक्शन होना, बोन लॉस होना, वो नहीं होता है। इसमें केवल गम लाइन होती है, जो मसूड़ों की जो बॉर्डर लाइन होती है उसमें बैक्टीरियल बायोफिल्म बन जाती है, जिसको हम प्लाक कहते हैं, जो टाइम के साथ साथ ये हार्ड होकर के कैलकुलस यानी कि टार्टर का रूप ले लेती है। ये एक रिवर्सिबल कंडीशन है जिसको हम ओरल हाइजीन को इम्प्रूव करके मैनेज कर सकते हैं। लेकिन टाइम के साथ साथ अगर हम ओरल हाइजीन को इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं तो ये एडवांस पायरिया जिंजीवाइटिस है, उसके अंदर वो कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। इसमें बैड ब्रीथ, स्वेलिंग, ब्लीडिंग आना, लेकिन इसमें बोन लॉस और लिगामेंट्स का डिस्ट्रक्शन भी होता है। साथ साथ टूथ की मोबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है, और अंत में दांत गिरने का सबसे बड़ा कारण बनती है। पायरिया है वो मोस्टली गम्स में सूजन और लंबे टाइम से प्लाक, टार्टर जमा होने से होता है। प्लाक होता है उसमें बैक्टीरिया, लार और डेड सेल्स होती हैं, जो टाइम के साथ साथ ये हार्ड होकर के प्लाक है वो टार्टर का रूप ले लेता है, तो धीरे धीरे टीथ और गम्स के बीच में गड्ढे बना देता है। और ये है वो रूट, जो टीथ की जो रूट है होती है और बोन होता है, उनके बीच में नीचे की ओर फैल जाते हैं। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में ये प्लाक होता है वो और ज़्यादा जमा होता है, जिससे टिश्यू और बोन का लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, और धीरे धीरे ये टाइम के साथ साथ टीथ की मोबिलिटी है वो भी होने लग जाती है, और जिससे 40 की एज में है वो दांत गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। पायरिया है वो प्लाक के अलावा भी कुछ और कारण हो सकते हैं जिससे जिंजाइवल जो ग्रोथ होती है वो होती है। जैसे कुछ ड्रग्स होती हैं, जैसे फेनिटोइन है जिसको हम सीजर्स के डिजीज़ में काम में लेते हैं। कुछ जैसे साइक्लोस्पोरिन होती है जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में डॉक्टर्स हैं वो यूज करते हैं, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में, जैसे तो उनके लिए दी जाती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं जो बीपी के पेशेंट में या हार्ट डिजीज़ में काम में लेते हैं। इनसे भी मसूड़ों में ओवर ग्रोथ होने लग जाती है। और दूसरा कारण है कि हेवी मेटल्स होते हैं, जैसे लेड है, निकल है, निकल को हम ज्वेलरी के अंदर काम में लेते हैं, तो उनसे भी गम की ग्रोथ होने लग जाती है। विटामिन सी की कमी है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती है, उनमें एक मिनोपॉज की जो अवस्था होती है लेडीज़ में 50 के आसपास की उम्र में, उन केस में भी जो जिंजाइवल ग्रोथ होती है वो होती है, ज़्यादा होने लग जाती है ओवर ग्रोथ, जिससे पायरिया की प्रॉब्लम्स हैं वो स्टार्ट हो जाती है। कुछ केस होते हैं जैसे इम्पेक्टेड टूथ होता है, जो मुंह के अंदर दांत निकला ही नहीं है पूरी तरीके से, तो दांत के चारों तरफ का जो मसूड़ा होता है वो उसमें सूजन आ जाती है, तो उसको हम पेरिकोरोनाइटिस भी कहते हैं। और ये मोस्टली थर्ड मोलर रीजन में जो अक्कलजाड़ होती है उस केस में ये ज़्यादा कॉमन होती है। और कुछ केस हैं जैसे फंगल इन्फेक्शन है, जैसे लेडीज और जेंट्स के अंदर जो कैंडिडाइसिस है, उनसे भी पायरिया की प्रॉब्लम्स हैं, मुंह की प्रॉब्लम्स हैं, जो अल्सर वगैरह हो जाना, ये ज़्यादा होती हैं। कुछ डिजीज़ होती हैं जिनमें पायरिया की प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत कॉमन हो जाती हैं, जैसे एचआईवी है, एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजीवाइटिस है, उस केस में भी इनकी प्रॉब्लम्स हैं पायरिया की वो ज़्यादा होती है। कि पायरिया की ट्रीटमेंट के लिए क्या करें? ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को अपने मुंह की सफाई पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरी है। प्रॉपर तरीके से दिन में 2 बार टूथ ब्रश करना, माउथ वॉश का यूज करना, डेंटल फ्लॉसिंग करना, और टंग क्लीनर है उससे टंग को साफ करना, जिससे जमा प्लाक को पूरी तरीके से बाहर किया जा सके। कुछ पेशेंट जैसे स्मोकिंग वगैरह टोबैको को यूज करते हैं तो उनको अवॉइड करना है। डायबिटीज़ पेशेंट है तो डॉक्टर द्वारा दी गई मेडिसिन से शुगर को कंट्रोल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि एडवांस जिंजीवाइटिस जिसको हम पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं, तो इस कंडीशन में पेशेंट को डेंटिस्ट को चेकअप कराना चाहिए, ताकि वो डेंटिस्ट है वो स्केलिंग
या रूट प्लानिंग या पेरियोडोंटल सर्जरी के द्वारा इसका इलाज किया जा सके। पेरियोडोंटल कंडीशन के आधार पर कभी कभी इसमें एंटीबायोटिक का भी यूज करते हैं, जैसे एमोक्सिसिलिन है और मेट्रोनिडाजोल टेबलेट है, मेट्रोनिडाजोल जेल है, विटामिन सी की टेबलेट्स हैं और माउथ वॉश हैं, उनको जैसे क्लोरहेक्सिडिन 0.2%, तो वो उसका यूज़ किया जाता है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो पायरिया की कंडीशन में टाइम पीरियड है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। समय रहते इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ओरल हाइजीन को इम्प्रूव के साथ साथ 3 से 6 महीने में डेंटिस्ट को चेकअप कराते रहें, ताकि अगर कोई पेरियोडोंटल कंडीशन किसी दांतों के बीच में है तो उसको ठीक किया जा सके टाइम रहते। और ज़्यादा डेंटल टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।